संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। फिर क्यों कहा है बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आज मनुष्य तन प्राप्त है। मनुष्य का तन बताया है अंधा, बहरा, गूंगा, वंचित नहीं कहा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जिसको मनुष्य तन मिल गया। अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, अपाइज हो, सभी को मिलेगा वो, क्योंकि मनुष्य तन मिल गया। नहीं कहा किसी शास्त्र का ज्ञाता हो, नहीं कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत भाग्यशाली जीव आत्माएं हैं जिनको आज मनुष्य तन प्राप्त है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर मैंने देवता, देवता लोगों को भी दुर्लभ है, कठिन है, नहीं मिलता ही आसानी से। जिस तन को देवता तरसते हैं और हम उन देवों की पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री ऊंचा पद, सर्वोच्च पद है भारतवर्ष में, शक्तिशाली है, मुख से बोलता है कानून बन जाता है। नहीं बनता कानून, सुन लो। हमारे देश के आज प्रधानमंत्री मोदी जी जब नोटबंदी करके नए नोट शुरू किए थे तो मुख से बोला था आज रात को इस समय जो मुद्रा प्रचलन है ये बंद भाई। कितनी शक्ति होगी जबान में, वचन में। फिर मनमोहन सिंह सरदार जी भी हमारे प्रधानमंत्री रहे, जरा वो बोल के कह देते जी आपने कह दिया बंदीकरण, मैं कहता हूं खोल दो, नहीं चलती। चलती थी कभी
जब गद्दी पे थे, कलम में ताकत थी, तब चलती थी। हमारे रिटायर्ड हेडमास्टर बैठे यहां पर, अध्यापक यहां बैठे हैं जी, ऐसे करो। इस अध्यापिका की 20 गैर हाजिरी लगा रखी है खुंदक में, आप इनको प्रेजेंट पी लगा दो। नहीं लगा सकता जी, अब नहीं लगा सकता। कभी लगाई है, बहुत लगाई है, कलम में ताकत थी तब। अगर प्रधानमंत्री चपरासी की सेवा करे, क्या कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे क्या? नहीं, ये प्रधान तन है, ये प्रधानमंत्री है, यू मनुष्य का तन प्रधान, मनुष्य का तन प्रधान और देवों का तन छोटा, छोटा है वो। फिर हम देवों की पूजा अर्चना भक्ति कर रहे हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। श्री गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि के लिए फरमाते हैं, हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करता भूत खानी में जाएगा, जो पितरों की पूजा करता है पितर खानी में जाएगा, जो देवों की पूजा करता है वह देवखानी में जाएगा, और मेरा भक्त मेरी भक्ति करके मुक्ति धाम को जाएगा। फिर मंदिर तो अपने दादाजी के तो नहीं है, कहीं बता दो किसी दादाजी के मंदिर होते यहां पर बैठे सारे हैं? उसको भगवान बताया हो किसी ने हमारे दादाजी को? अरे श्री कृष्ण भगवान के लाखों करोड़ों मंदिर है संसार में। श्री गीता को सर्वोच्च रखा है भारतवर्ष में, सर्वोच्च सनातन में। जब वो कह रहे हैं भूतों की पूजा अर्चना भूत खानी दिलवाएगी, अरे लोहा है तो लोहार से मिलवाएगा, लोहा है सुनार से नहीं मिलवा सकता मैं कभी भी। सोना चाहिए है सोना, अगर सोना है हमारे पास सुनार से मिल लो, बदलवाओ जेवर, क्या दिक्कत है भाई साहब? 20 तोले सोना है मेरे पास तो, और बहुरानी को डाल लूंगी, और 2 बेटे हैं मेरे पास तो, और दोनों बहुरानियों को डाल लूंगी। तोल दिया, अब सेट बना दे, गले का बना दे, कान के बना दे, अंगूठी बना दे, वो तो तोल देगा आपका सारा सामान। ये हो गया जी आपका। सोना है नहीं घर में, फिर कैसे? या तो पैसे हो या सोना हो, तीसरी बात तो वहां है ही नहीं। भक्ति धन मिलवाएगा भगवान से, केवल भक्ति धन भगवान से मिलाएगा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कह दिया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता लोगों को मुश्किल से मिलता है ये तन, हमें तो मिल गया। अब बोलो, फिर मिल गया तो क्या करें? अरे 6ठी क्लास का बच्चा और 1ली क्लास में जाके बैठ जाए, मैडम जी मैं तो आपकी क्लास में आ गया, नर्सरी में आ गया। बेटा 6ठी क्लास में है, डी ग्रेड क्यों होता है? 7वीं में जा, 8वीं में जा, तरक्की कर, तो 1ली क्लास में क्यों आ रखा भाई? पहली क्लास है सरगुण भक्ति, साकार की भक्ति, सरगुण भक्ति 1ली कक्षा है, ये नर्सरी है। एक बच्चा 20 वर्ष तक 1ली कक्षा में फेल होता रहे, क्या कहेंगे? शाबाश बेटा, बहुत अच्छा है, शाबाश बेटा, मेरा नाम कर दिया तूने। हम कौन है?
50-60 वर्ष तक पहली क्लास में फेल बैठे हम तो, अगली क्लास कब पास करोगे? क्या 5वीं क्लास? पांचों तत्वों की भक्ति, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों तत्वों से तो मनुष्य तन बना हुआ है। छठी क्लास है, कहां है वो? छठे चक्कर पर है। छठा चक्कर मस्तिष्क में है, सभी के है, वो तो सभी के है। अब सोचो, छठे चक्कर पे कौन बैठा है? अनपढ़ हो, शिक्षित हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, मस्तिष्क तो सबके है। सोचो पहले, क्या है इस मस्तिष्क में? ब्रह्म ज्योति है, वहां पर ब्रह्म ज्योति है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? पहले यही सुन लो, ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म का दर्शन करता है, ब्रह्म की भक्ति करके रमण करता है, वह ब्राह्मण है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि को समझा रहे हैं। हे अर्जुन, परिपूर्ण जलाशय के मिलने के बाद पूर्ण भरा हुआ जलाशय मिल गया, फिर छोटे जलाशय के प्रति जो प्रयोजन रह जाता है, यानी भाव रह जाता है, उतना ही ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वेदों के प्रति भाव रह जाता है। ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का। पढ़ लो नहीं कहा, बोलो नहीं कहा, जान लो। हम आपस में बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो। अब जानकारी हो रही है ना, जी रंग तो काला है, गोल चेहरा है, जानकारी हासिल कर रहे हो। पूरा का पूरा फोटो खींच लिया हमने, आपने देखा था इसको? जी बिल्कुल देखा, वही आदमी है ये वही है जो सत्संग में आया था, मेरे से प्रश्न उत्तर भी किए थे इसने। अपने कैमरे जबरदस्त हैं, आंखों वाले, ऑटोमेटिक, ना फिल्म धोनी, ना रिबन काटना, ना लेबोरेटरी में जाना, कहीं नहीं जाना, ऑटोमेटिक कैमरे हैं। पड़क फोटो खींच लिया, क्लिक फोटो खींच दिया। देखा था जिसको तो देख लिया मैंने, जान लिया। ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण, बड़ी बात आ रही है। ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का जो भाव वेदों के प्रति रह जाता है, इतना सा सुनना है। जो वेदों में ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ है, उसने प्रैक्टिकल जान लिया, जान लिया। वो ब्राह्मण कहलाता है, ब्रह्म ज्ञानी है वो। कहां वो? मस्तिष्क में हमारे। तुम्हें खोल के बता रहे हैं, बिना भेद के, बिना भेदी गुरु के न दर्शन हो सकते, और न आगे तरक्की हो सकती, और न अगली मंजिलें खुल सकती। शर्त है, बिल्कुल शर्त है। तो अध्यापक के बिना अशिक्षित विद्यार्थी तरक्की कैसे करेगा? नर्सरी पास करेगा, फिर अगली क्लास में पास करेगा। देखो, सोचो पहले। हम पोथी नहीं छू रहे, ग्रंथ नहीं खोल रहे अभी तक, हल्की फुल्की ही वाणी बोल रहे हैं। उनकी वाणी बोल रहे हैं जो सर्वमान्य है,
जिनको पूरा सनातन मानता है और उनको जानता भी है वो। कुछ प्रचारक मनवा लेते हैं, जनाते नहीं हैं। यहां दोनों काम होते हैं, पहले जानो फिर मानो। पहले पानी पी लो फिर बताना ठंडा है जी, मीठा है जी, और गिलास दिखा दिया आपको, देखो जी क्या पता जी कैसा होगा, ठंडा है, मीठा है, खारा है, कड़वा है, क्या पता। संत मत क्या है, पहले जान लो फिर मान लो। बाकी क्या है, पहले मान लो जी, फिर जानने में तो कभी नहीं आना। मान के बैठ गए फिर मान्यता में ही रह जाएंगे हम। जान लो। साहिब की श्रीवाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। बालापन तूने खेल गंवाया, जवानी में व्यापो काम। बालापन तूने खेल गंवाया, जवानी में व्यापो काम। वृद्ध भयो तन कापन लाग्यो, वृद्ध भयो तन कापन लाग्यो। लटकन लागी चाम। भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहज जात नहीं थाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहज जात नहीं काम। कानन सुनत नैन नहीं सूझत, कानन सुनत नैन नहीं सूझत। दांत हुए बेकाम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करते बदनाम। घर की नार विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम। बड़े बड़ात है व्यर्था बूढ़ा, बड़बड़ात है बिरथा बूढ़ा। अटपट आठों याम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। खटिया से भूई पर कर दे है, छूट जाए धन धाम। खटिया से भूई पर कर दई है, छुटी जाए धन धाम। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। अब तो यम से पड़ी है काम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। श्रीवाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से उछल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कहते हैं, मनुष्य जरा बता दे तेरा कौन सा दिन आएगा जब सच्चे नाम का सिमरण शुरू करेगा।
दिन तो बहुत जा चुके, जवानी भी चलेगी बहुतों की तो, और बहुतों की जवानी जा रही है। क्यों है जवानी? सार वस्तु है जवानी। दूध में घी है और घी को निकाल लेते हैं, क्या बचता है? छाछ, लस्सी। जवानी जाने के बाद व्यर्धावस्था आ जाती है, शक्तिहीन होने लगता है, शक्तिहीन हो जाता है। तीनों काम जवानी के हैं, भक्ति भी, गृहस्थी भी और युद्ध भी। फौज में सरकार भर्ती करती है, 18 वर्ष के जवान आ जाओ भाई। कभी छपी हो अखबार में 60 वर्ष के जवान आ जाओ फौज में भर्ती करेंगे, कभी नहीं। रिटायर हो जाओ, फटाफट जाओ, राइफल नहीं उठेगी। इतनी भारी भारी हथियार कैसे उठाएंगे वृद्धावस्था में बताओ? पहाड़ों पर कैसे चढ़ेंगे बताओ? दम फूलता है। जवानी सार वस्तु है। क्या करे साहिब? अरे बंदे बता दे, कब भजोगे सतनाम? बताएंगे अब। बालापन तूने खेल गवाया, जवानी में व्यापो काम। बचपन खेल में खोया, कुछ शिक्षा में चला गया, जवानी में शादी करी, बाल बच्चों का बाग लगाया। पति पत्नी कहते देखो कितने सुंदर बच्चे अपने आए हैं, देखो तेरे भाई वाले इतने सुंदर नहीं है जितने अपने हैं। हाँ जी बहुत अच्छे, पढ़ाओ लिखाओ, जुट जाओ। दोनों बैल बने, बैलगाड़ी के 2 बैल होते और दोनों चलते हैं। गृहस्थी का सामान डाल के गाड़ी में और दोनों बैल चल रहे हैं। बस कभी थक गए, थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ जी आराम कर लो, रात आ गई है तो, रात हो गई है, थोड़ा आराम कर लो। सुबह फिर चलो भाई। गृहस्थी की गाड़ी में 2 बैल जोते जाते हैं, पति पत्नी है।